हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है, मेरा नाम विवेक कुमार चौधरी है और मैं आज आपके सामने मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसमें नया रॉकेट साइंस ढूंढा है। जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में है, उसी चीज को थोड़ा सा सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करने में आया हूं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो भी किसी भी कंट्री के अंदर जो वहां की गवर्नमेंट होती है, उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है रेवेन्यू का, यानी उसकी इनकम का, वो होता है उस कंट्री में इंप्लीमेंट होने वाला टैक्स। और उसी टैक्स के बारे में आज हम, जो इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसे टैक्स दो तरह का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स। यानी अगर हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दो अलग अलग चीजें क्यों? दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो जो हमारी इनकम पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, यानी कि जिसको इंडिया में हम इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इनडायरेक्ट हमारे इनकम को अफेक्ट करता है, हमारे इनकम पे इंप्लीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे डायरेक्ट टैक्स को इंडिया में इनकम टैक्स कहते हैं, ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स को भी कुछ ना कुछ कहते होंगे। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से पहले इस इनडायरेक्ट टैक्स को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, और भी कई स्टेट्स में अलग अलग नेम थे। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद इन सभी अलग अलग टैक्सों को समराइज करके, इन सभी को क्लब करके, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने एक नेशन एक टैक्स का स्लोगन दिया और उस टैक्स का नाम रखा GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हिंदी में अगर हम बोले तो वस्तु एवं सेवा कर। अब दोस्तों, अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जब ऑलरेडी हमारे कंट्री में टैक्स चल रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स के चल रहे थे, तो फिर ये नया टैक्सेशन सिस्टम क्यों? क्योंकि कभी भी कोई नई चीज इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे अगर फॉर एन एग्जांपल अगर हम समझे, हम अपने घर में कोई नया सामान लाते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी हम कुछ नया अपने घर में लाते हैं तो हमें कई सारी चीजें उसके लिए कई सारी चीजें हमें रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। अगर हम घर में कोई छोटा सा भी अगर काम करना चाहें तो हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है और कई सारे हमारे खर्चे होते हैं। तो इतना बड़ा टैक्स, इतना बड़ा सिस्टम कंट्री में इंप्लीमेंट होने जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि जब ये इतना बड़ा सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट का कितना पैसा उस इंप्लीमेंटेशन पे खर्च हुआ होगा। तो फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों? क्या रीजन था उसका? चलिए दोस्तों, हम आज उस रीजन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं। 1 जुलाई 2017 से पहले अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम था, जिसका लोग फायदा उठाते थे। जो हमारे कुछ बिजनेसमैन है कंट्रीज में, वो उसका फायदा उठाते थे, यानी कि टैक्स की चोरी करते थे, जिससे गवर्नमेंट का नुकसान होता था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म हो जाता था, उसके रेवेन्यू की चोरी होती थी। जबकि आपको किसी भी बिजनेसमैन को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसी भी कंट्री में अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उस कंट्री के आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो उस रिसोर्सेज के अगेंस्ट आपको वो टैक्स पे करना होता है। तो उसी टैक्स को अगर आप पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, रन कैसे करेगी? तो इन टैक्सों की चोरी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म किया GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अब हमारे देश में एक नेशन एक टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स होने वाला था, वन नेशन वन टैक्स होने वाला था, जिसका उन्होंने नाम दिया GST। अब GST है क्या? आप सभी को पता होगा, काम दो तरीके का होता है। एक जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई वस्तु खरीदते और बेचते हो, जिसमें एक बायर एक सप्लायर होता है।
उसमें सिंपल आपने स्टॉक उसको सामने प्रोडक्ट दिया, उसने आपको उसके अगेंस्ट पैसे दिए। कुछ उसको एक होता है आप स्टॉक नहीं देते यानी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हो। जैसे ट्यूशन टीचर, या घर पे आपने कारपेंटर बुलाया या इलेक्ट्रीशियन बुलाया या कोई भी, वो आपको क्या कोई सामान नहीं बेच रहा है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस दे रहा है। उस सर्विस के अगेंस्ट वो आपको इनवॉइस रेज करता है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करते हो, उसको हम कहते हैं सर्विस। और वो जो होता है वो उसका होता है सर्विस चार्ज। तो दो तरीके का काम हर एक कंट्री में, हर एक जगह इसी दो तरीके का बिजनेस होता है, दो मॉडल होते हैं। या इधर या तो आप उसमें गुड्स की सेल परचेज कर रहे हो या तो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो इन दोनों पे ही 1 जुलाई 2017 से पहले अलग अलग टैक्सेशन था। गुड्स जो सर्विस प्रोवाइडर उसको सर्विस टैक्स देना होता था, जो गुड्स में डील कर रहे हैं उनको वैट देना होता था। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग, तो इसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, जो इस फील्ड में वर्क करने वाले हैं उनको भी और जो बिजनेसमैन इसमें काम कर रहे थे उनको भी। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंट तो कर दिया, अब क्वेश्चन आएगा इंप्लीमेंट तो हो गया, अब ये है क्या, हम इसको काम कैसे करें, ये काम कैसे करेगा, किस स्टेट में कैसे टैक्स लगेगा। तो इन्होंने इसको दो टाइप्स में बांटा, पहला इंटर स्टेट, दूसरा इंट्रा स्टेट। जैसा इंटर स्टेट से आप खुद ही आप समझ गए होंगे, इंटर स्टेट का मतलब है दो राज्यों के बीच में, और इंट्रा स्टेट का मतलब है एक राज्य के अंदर अंदर। यानी अगर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, मैं दिल्ली के अंदर मेरा बिजनेस है, तो मैं अगर महाराष्ट्र में किसी को अपनी गुड्स की सप्लाई दे रहा हूं या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उस केस में जो मैं टैक्स इंप्लीमेंट करूंगा वो इंटर स्टेट होगा। और अगर मैं दिल्ली के अंदर हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा लाजपत नगर में बिजनेस चल रहा है और मैं लाजपत नगर में रहता हूं और मैंने किसी रोहिणी के पर्सन को सप्लाई दी या सर्विस प्रोवाइड की, उस केस में जो टैक्स इंप्लीमेंट होगा वो टैक्स होगा इंट्रा स्टेट। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ में आया कि जीएसटी क्या है और जीएसटी किन किन फॉर्म्स में लगेगा। अगर हम दो स्टेट के बीच में बिजनेस कर रहे हैं तो इंटर स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो इंट्रा स्टेट। आगे हम दोस्तों बात करेंगे जीएसटी इंप्लीमेंट क्यों हुआ, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स स्लैब, जो हमारा नेक्स्ट और हमारे जो आने वाले अभी 2 टॉपिक्स और है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो कि पूरी तरह से चीजों को समझ सके आसान भाषा में, तो प्लीज पूरा देखना। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी मेरी पढ़ाई से जो भी मैंने काम करके सीखा है, वो मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊं। तो इसमें थोड़ा सा आपसे मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा और मैं आशा करता हूं कि वो कंट्रीब्यूशन आप मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, तो ये तो हो गया इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर मैं जब 2 स्टेट्स के बीच में बिजनेस कर रहा हूं, तो जब मैं अपनी इनवॉइस रेज करूंगा तो उसके अंदर क्या मैं इंटर स्टेट टैक्स लिखूंगा, या अगर मैं एक स्टेट में बिजनेस कर रहा हूं तो क्या मैं उस केस में अपने इनवॉइस के ऊपर इंट्रा स्टेट टैक्स लिख के रखूंगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ने इंटर स्टेट के लिए एक वर्ड बनाया IGST, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सेम इंट्रा स्टेट के लिए उन्होंने भी 2 टैक्स सिस्टम बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया CGST और SGST। CGST सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जब भी आप 2 स्टेट के बीच में बिजनेस करोगे तो वहां जो टैक्स लगेगा उसमें जो भी उस टैक्स का जो स्लैब है उसका पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्टेट के अंदर बिजनेस करते हो तो जो टैक्स लगेगा, तो जो टैक्सेशन स्लैब उस पर एप्लीकेबल होगा वो
उसके अंदर आधा शेयर यानी 50% स्टेट गवर्नमेंट को और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर 18% का जीएसटी चार्ज होता है। अब मैंने पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इंटर स्टेट का। मैंने एक कंपनी है, उसको मैंने एक प्रोडक्ट बेचा जिसके ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो उसमें जो मैंने रेज किया, मैंने इनवॉइस रेज किया, उसमें अमाउंट जो प्रोडक्ट का वैल्यू है उसके बाद हम टैक्स उसमें इंक्लूड करते हैं, तो हम लिखते हैं IGST @ 18%। मीन्स कि उस प्रोडक्ट के ऊपर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा है, यानी कि जो सब वो 18% है वो पूरा का पूरा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब मीनवाइल उसी के बाद अगर हम बात करें कि वो तो इंटर स्टेट था, अगर हम इंटर स्टेट में आते हैं तो कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा। अगर हम सेम प्रोडक्ट अपने एक स्टेट के बीच में जिसमें हम रजिस्टर्ड है, जहां हमारा बिजनेस उसी स्टेट के अंदर मैं करूं, तो हमें क्या उसमें भी पूरा 18% लगाना है? नहीं दोस्तों, वहां पर हम टैक्स को दो फॉर्म्स में लगाते हैं, SGST @ 9%, CGST @ 9%। यानी कि उस ट्रांजेक्शन से जो भी टैक्स जो रिवेन्यू आएगी, जो भी टैक्स का कलेक्शन आएगा, उसमें 50% स्टेट की गवर्नमेंट और 50% हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट को जाएगा। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। जहां आप लोगों को ना समझ में आए कमेंट करके मुझे बताएं, मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि उन चीजों को रिजॉल्व करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ जीएसटी, यानी कितने तरह के टैक्स, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया IGST, CGST, SGST, लेकिन दोस्तों एक टैक्स और होता है जिसको हम UTGST कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा होगा जीएसटी के बारे में, तो वो कहेंगे अरे नहीं ये क्या, ये कौन सा टैक्स, इसका तो सुना ही नहीं। दोस्तों ये भी होता है UTGST, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये उन स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है जो यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ और भी जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है उसके अंदर। अगर आपको एग्जांपल देखना है कि टैक्स इंप्लीमेंट कैसे होता है, तो अभी जो LPG सिलेंडर सभी के घरों में आता होगा उसका जो इनवॉइस होता है, कभी आप उसको ध्यान से देखना, उस पर आपको टैक्स मिलेगा CGST और UTGST। वहां SGST नहीं होता, वहां UTGST होता है, यानी कि उसमें सेंट्रल का 6% प्लस यूनियन टेरिटरी का 6% इंप्लीमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि अभी टैक्स स्लैब क्या है, तो दोस्तों करंट सिनेरियो, करंट टाइम पे इंडिया में टैक्स के अलग अलग स्लैब हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, मैक्सिमम 28%। टाइम टू टाइम जैसे जैसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है उसमें इन टैक्स स्लैब्स को रिवाइज भी किया जाता है। कई बार 18% के आइटम को हम 12% में ले आते हैं, 12% के आइटम 18% में जाती है। तो कई बार ये एज पर टाइम डिमांड, एज पर मार्केट डिमांड, जैसे भी हमारा सिस्टम चलता है उसके हिसाब से नए नए इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों हम बात करते हैं कि टैक्स स्लैब डिसाइड कैसे होता है, यानी कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैंने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर कितना % जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हम गुड्स के लिए बोलते हैं HSN, और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो SCN। अगर आप HSN की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSN बोलते हैं। ये 8 डिजिट का एक कोड होता है जो कि उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होता है। इसके जो शुरू के 4 अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं उस प्रोडक्ट का चैप्टर, यानी कि इन्होंने पूरा एक चैप्टर, एक बुक बनाई है, चैप्टर, एक सिस्टम बनाया है HSN का, जिसमें चैप्टर वाइज उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, उन सभी को उन्होंने उसके अंदर लिस्टेड किया हुआ है। तो जिससे कि जो भी हमारा टैक्स रेट है वो डिसाइड होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम फिर जल्द मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम इसके आगे आने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जहां मैं अगर मुझसे कोई गलती होती है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस गलती को सुधारने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।